हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विंग्स ऑफ फायर। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छे रहने की कोशिश कर रही हूँ फिलहाल, क्योंकि 2-3 दिन से मेरा मूड बिल्कुल ख़राब है। क्यों ख़राब है मैं आपको बता रही हूँ। इसका पहले वाला वीडियो जो व्लॉग आपने देखा है तो उसमें मैंने बताई थी ना, वुमेंस डे सेलिब्रेट करा मैं। उसके बाद दिन जो वेडनेसडे आएगा तो मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगी। आपको बताई थी कि भाई एग्ज़ाम देने के पहले और एग्ज़ाम देने के बाद आपका मेरा फीलिंग्स जो है आपको शेयर करूँगी। बनाई भी थी वीडियो, पर कुछ कारण की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई हूँ। आपको बताऊँगी कारण। तो सबसे पहले ये बता दूँ कि पहला एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा नहीं गया, क्योंकि भैया एक रात में मैं काया पलट तो कर नहीं दे सकती हूँ। ठीक है, जो भी समझ में आया मैंने करा। लेकिन सेकेंड एग्ज़ाम जो फ्राइडे को था मेरा बहुत अच्छा गया। उसमें मैं आराम से पास आउट हो जाऊँगी और मेरे को लगता है अच्छा मार्क्स भी आएगा। लेकिन पहला एग्ज़ाम मेरा अच्छा नहीं गया। अभी देखते हैं तीसरा एग्ज़ाम जो है वो ट्यूसडे को है। तो आज संडे है, तो मैं बनाई थी वीडियो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 3 दिन जो है मैं वीडियो बनाई थी, पर मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। मैं आपको बताऊंगी कि मतलब क्यों नहीं अपलोड कर पाई थी। तो हुआ था ये, जब मैं वेडनेसडे को सुबह उठी थी, सुबह उठ के घर का काम वगैरह करके सब कुछ बनाई, ब्लॉग में बनाई थी, और एग्ज़ाम हॉल तक मैं पहुंचने के बाद जब एग्जामिनर बताए कि आप लोग एक काम करिए, जितना भी स्टूडेंट्स है प्लीज़ स्विच ऑफ करिए फ़ोन और फ़ोन रख दीजिए। अगर आप पकड़ा गए हो तो मोबाइल के साथ साथ आंसर शीट भी ले लिया जाएगा। उसके बाद जो भी लिखे हैं आप वो तो जाएगा, फिर से आपको लिखना पड़ेगा और मोबाइल नहीं दिया जाएगा। मोबाइल एग्जाम खत्म होने के बाद देगा, यही बोला गया था। तो हम लोग क्या किए, सबको स्विच ऑफ करके मोबाइल रख दिए हैं। 3 घंटे के लिए स्विच ऑफ है। अब जब एग्ज़ाम हो चुका है, जब मैं बाहर निकली, स्विच ऑन करा, स्विच ऑन करने के बाद देखा कि कॉल नहीं हो रहा है भाई। तो सबसे पहले तो मैं हस्बैंड को ही फ़ोन करूँगी ना, कि 3 घंटा और सुबह से बात नहीं हुआ था, तो इस वजह से मैं लाओ हस्बैंड को फ़ोन करूँगी बोल के कनेक्ट करके जब वो की तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। नेटवर्क नहीं आ रहा था, पता नहीं अचानक से नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा था। तो फ्लाइट मोड का जो ऑप्शन है ना, तो उसमें हल्का सा ब्लूइश कलर होके रह गया है, तो वो और ऑफ़ ही नहीं हो रहा है। मैं कोशिश करी थी, ऑफ़ ही नहीं हो रहा था। तो जैसे तैसे करके मैं मम्मी के घर पहुंची थी। तो 3 दिन से तो मम्मी के घर में ही हूँ, पता है, मतलब रात में आ जा रही थी, लेकिन मम्मी बोल रही कि ठीक है टेंशन मत लेना, मेरे घर में तुम्हारा एग्ज़ाम भी है, पढ़ाई वढ़ाई करो, मेरा बेटे का भी एग्ज़ाम है, तो पढ़ाई वढ़ाई करो, मैं खाना पीना मैं बना दूंगी। तो यही मतलब चल रहा है 3 दिन से। तो वेडनेसडे को गई एग्ज़ाम हॉल में, ये हुआ। उसके बाद वापस आ गई। आने के बाद मैं सोची चलो ठीक हो जाएगा, यही सोची थी। तो बीत गया वो दिन, तो व्लॉग मैं पोस्ट नहीं कर पाई, कोई भी व्लॉग। थर्सडे को उसके बाद फिर ब्लॉग बनाने के बाद फिर रात में सर आए। पता है उस दिन भी मेरा मोबाइल से कोई नेटवर्क नहीं जा रहा था, नेटवर्क आ ही नहीं रहा था। तो सर्विस सेंटर गई थी। हाँ, उसको मैं तो आपको बोलना ही भूल गई हूँ कि थर्सडे को मेरा कंप्यूटर का प्रैक्टिकल हुआ। पता है प्रैक्टिकल एग्जाम हो चुका है मेरा, बहुत अच्छा गया एग्जाम। तो मैं सोची कि चलो सर्विस सेंटर ले जाते हैं, तो वहाँ ठीक कर देंगे, यही सोची मैं। तो कंप्यूटर का एग्जाम देने के बाद सुबह 10:30, 11 बजे, 12 बजे गई थी शायद। 12 बजे जाके मोबाइल को सर्विस सेंटर में दिखाई, सैमसंग का। तो वहाँ जाके पूछी कि क्या है नहीं है, तो उन्होंने बताया कि ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम कुछ हुआ है, तो ये जितना भी आप फोटोज़ वीडियोज़ है आप अपना बैकअप करके रखिएगा और लाइएगा, और 236 रुपीज़ ऐसे कुछ लगेगा। तो मैं बोली लाओ ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। फिर घर आई। घर आने के बाद जितना भी फोटोज़ वीडियोज़ है, समय तो नहीं मिला था, फोटोज़ वीडियोज़ जो है मेरे बेटे को बोली कि इतना इतना पैसा लेगा और फोटोज़ वीडियोज़ का वो करके उसके बाद मोबाइल ठीक हो जाएगा, यही कहा। थर्सडे को बनाई, पोस्ट नहीं करी। थर्सडे को भी बनाई, मैं पोस्ट नहीं कर पाई। तो शाम को क्या हुआ, मेरे बेटे को पढ़ाने के लिए सर आए थे। तो सर को तो शेयर करना ही पड़ेगा ये बात कि भैया मोबाइल मेरा ऐसा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, इस वजह से क्या किया जाए। तो सर बोला सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम, बोला तो चलो हम ही ठीक कर देते हैं। तो सर ने लिया पूरा फोटोज़ वीडियोज़ जो है अपना लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद सॉफ्टवेयर को वो करके सेट करके देखे, तो तब भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। तो सर बोला ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, मोबाइल में कुछ और प्रॉब्लम आ गया है। तो मैं बोली लाओ, मैं 2-3 दिन से वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ मोबाइल में। सोचिए नेटवर्क नहीं है तो कनेक्शन आपका कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। जब थर्सडे को ये जब सर बोले तो मैं बोली कि हो सकता है भाई, ये बात 2 साल बाद मतलब मैं सर से बोली कि भाई पता है मैं इतना टेंशन में क्यों हूँ, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं कोई वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ इस वजह से। तो सर ने कहा अच्छा आपका यूट्यूब चैनल है? मैं बोली हाँ, मैं आपको बताई नहीं थी, अभी बहुत ज़रूरी है इस वजह से मैं आपको बताई हूँ, वरना मैं बताई नहीं थी। तो सर ने कहा कि ये बिल्कुल भी सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम नहीं है,
ये कुछ और प्रॉब्लम है। तो मैं बोली चलो ठीक है देख लेते हैं। उसके बाद फिर फ्राइडे आया, मेरा सेकेंड डे एग्ज़ाम जो है, फ्राइडे को सेकेंड मतलब एग्ज़ाम था। तो फ्राइडे को मम्मी खाना वाना पकाई, वो उस दिन भी मैं वीडियोस बनाई थी। वीडियोस बनाने के बाद मम्मी को बोली मम्मी क्या होगा बना के आज भी वीडियोस पोस्ट नहीं होगा, क्या किया जाए। और जितना भी फोटोज़ और वीडियोस जो है ना वो तो ट्रांसफ़र हो गया है लैपटॉप में, तो मैं कैसे वीडियोस को फिर से उसको मतलब एडिट करके पोस्ट कैसे करूँगी। वो तो पहले से ही वीडियोस में तो वेडनेसडे थर्सडे बनाई थी ना, पर वो वीडियोस अभी भी है पर लैपटॉप में सेव किया हुआ है। अब पता नहीं मैं उसको कब एडिट करके आपके लिए फिर से वो लाऊं, क्योंकि मैं आपको फीलिंग्स शेयर करूंगी बोली थी ना, पता नहीं मैं कब कर पाऊंगी, होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं आपको अपडेट में अपना बता रही हूँ कि ये हुआ था। तो अभी भी मेरा मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, लेकिन मैं कॉल कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे सर ने फिर से हेल्प करा है। एक मोबाइल फ़िलहाल में उन्होंने दिया है कि आपको कॉल आपको करना है तो एक मोबाइल आपको मैं दूंगा बोल के वो गए थे, मतलब फ़ोन करे थे। ठीक है, जब फ्राइडे आया एग्ज़ाम हॉल में गई तो मैं बोली ठीक है। एग्ज़ाम देने के बाद शाम को गई थी, 5 बजे छुट्टी हुआ तो 5 बजे गई सर्विस सेंटर। तो उन्होंने कहा कि भाई ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम नहीं है। तो सर ने ठीक ही कहा, ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा कुछ प्रॉब्लम आ गया है मोबाइल में, तो उसको ठीक करने के लिए 10,000 रुपीज़ लगेगा। मैं बोली 10,000 रुपीज़ में सोच रही हूँ कि नया मोबाइल आ जाएगा भाई, तो मैं क्यों वेस्ट करूं। तो यही सब सिलसिला चल रहा था, इस वजह से मैं वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रही थी। और सामी जो कल मैं पोस्ट की थी वो तो 1 महीना पहले से मैं बना के रखी थी, पता है। वो खाली पोस्ट नहीं हो रहा, व्लॉग बनाने से ना डांस वीडियो पोस्ट नहीं होता है, इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजिंग में रहती हूँ। क्योंकि व्लॉग्स जब बनाती हूँ ना कंटिन्यूसली, व्लॉग्स नहीं डालने से फिर मुश्किल पड़ जाता है मेरे लिए। तो अभी मैं क्या करूँगी, अभी मैं जाऊँगी मम्मी के घर में। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे बेटे को पढ़ाने के लिए जो सर आते हैं ना, तो वो सोचे होंगे कि भैया ये तो वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही क्योंकि नेटवर्क ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, मतलब उन्होंने सोचा होगा कि इनको एक मोबाइल फ़िलहाल में उनके पास था तो उनको दे दिया जाए, तो कम से कम वो कॉल कर पाएगी, तो कनेक्ट करके वीडियो पोस्ट कर पाएगी। तो तभी जाके मैं सामी का लोड करा, क्योंकि मुझे शनिवार को मोबाइल उन्होंने दिया। तो मैं आपको दिखाऊंगी, मोबाइल अभी चार्ज में लगा है। फ्रेंड्स, मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी सर को, जो मेरे बारे में थोड़ा सा सोचा। एग्ज़ाम देखिए हो चुका है पर लैपटॉप अभी भी, तो फ्रेंड्स एग्ज़ाम हो चुका है पर अभी भी लैपटॉप है। सर बोले हैं कि ठीक है जब मेरा ज़रूरत पड़ेगा मैं ले लूँगा, तो फ़िलहाल आप थोड़ा और प्रैक्टिस कर लो। यहाँ पे ये देखिए लैपटॉप को मैं कवर करके रखी हूँ भाई, तो धूल वूल पड़े ना। तो फिलहाल मेरा मम्मी के घर में मैं अभी जाऊँगी, खाना वाना वहीं पकड़ा है। तो सुबह से मैं क्या काम की हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, आज संडे है, संडे स्पेशल क्या बनेगा वो भी मम्मी के घर में जाके बोलूँगी आपको। तो ये बिस्तर वगैरह बहुत दिनों से मैं मतलब वो नहीं की थी, बिछाई नहीं थी, पता है, क्योंकि हो नहीं पा रहा था, समय ही नहीं मिल पा रहा था। और मेरा बेटे का एग्ज़ाम है मंडे से, मतलब मंडे से क्या, कल ही तो है एग्ज़ाम। तो कल एग्ज़ाम है तो मुझे फिर से फुर्सत नहीं मिलेगा। मेरा भी एग्ज़ाम है, ट्यूसडे को मेरा एग्ज़ाम है, कल मेरा एग्ज़ाम नहीं है। तो ये देखिए बिस्तर मैं ठीक करी हूँ दोनों जगह का, ये देखिए। तो यहाँ पे पूरा पड़ा हुआ है, कैसे देखिए ये धुला हुआ कपड़ा है, और बिस्तर जो है मैं बिछा चुकी हूँ। तो जो कंबल वगैरह आप देख रहे हो ना, ये देखिए ये सब मेरा मदर इन लॉ का है। ये पूरा धो धा के इसको अंदर घुसेड़ देना होगा, क्योंकि गर्मी पड़ गया है, अब ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे ये देखिए सर जो मोबाइल दिए हैं, ये देखिए इसका यूज़ मैं अभी करूँगी। फ़िलहाल कुछ दिनों तक तो कर ही सकती हूँ और वीडियो भी पोस्ट कर सकती हूँ। आपके बिना तो मैं जी नहीं पा रही थी। पता है कैसा लग रहा था जब मैं आ रही थी ना, जब कॉल नहीं लगता है, जब मैं अपना वीडियोस नहीं देख पा रही थी पर पोस्ट नहीं कर पा रही थी। जब मैं सोच रही थी ना, जब सर्विस सेंटर ने बताया कि 10,000 रुपीज़ लगेगा, तो मेरा सिट्टी बिट्टी गुल हो गया है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एग्ज़ाम सोचिए कितना अच्छा गया, लेकिन ये न्यूज़ सुन के ना मेरा मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। और मैं मम्मी को आके बोली कि भाई 10,000 रुपीज़ लगेगा, और मेरे मतलब दिलो दिमाग का काम करना बंद हो गया था। क्योंकि एक चीज़ से जब आप जुड़ जाते हो ना, अगर वो चीज़ आप मतलब रेगुलर बेसिस में हो जाता है, अगर वो नहीं होता है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन तो मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब बोलने का शब्द नहीं है मेरे पास। रेगुलर बेसिस में जो काम किया जाता है ना, वो काम अगर नहीं हो पाता है ना, ख़राब लगता है बहुत। मुझे बहुत ही मतलब मैं क्या बोलूँ, उस वक्त मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं वापस आ रही थी एग्ज़ाम देते हुए, मतलब इतना मतलब
फीलिंग इतना मतलब वो लग रहा था, कमज़ोर लग रहा था ना, मैं क्या बोलूँ। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी सर को कि वो मेरे लिए थोड़ा सा सोचे हैं। और फिलहाल मैं यहाँ पे बर्तन धुलाई हो चुका है, ये देखिए। और मैं अभी जाऊँगी थोड़ा सा मार्केट जाने के बाद मम्मी के घर में जाऊँगी, तो चलिए वहीं पर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स एक बात तो आपको बोलना ही भूल गई, पता है ट्यूसडे को जो पोस्ट की थी ना वीडियो, वुमेंस डे का दिन में जो पोस्ट की थी, उसमें मैं बार बार बोल रही थी कि आइडेंटिटी कार्ड आप निकलवा लो, आइडेंटिटी कार्ड निकलवा लो। नहीं, बिल्कुल गलत है, आइडेंटिटी कार्ड नहीं, हॉल टिकट है। टेंशन के मारे मेरा मुंह से क्या ना क्या निकल जा रहा था, पता है, क्योंकि मतलब सोच रही थी कि भैया कि एक दिन ही है, एक रात में मैं क्या काया पलट कर दूंगी पढ़ पुढ़ा के। तो वही टेंशन में मैं बोल रही थी आइडेंटिटी कार्ड, लेकिन वो आइडेंटिटी कार्ड नहीं, हॉल टिकट है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मार्केट चले, उसके बाद मम्मी के घर। तो मैं आ गई हूँ मम्मी के घर में, और मैं मार्केट से आई हूँ, बहुत दूर गई थी, तो मछली लाई हूँ, 2 टाइप का मछली लाई हूँ, ठीक है। तो मम्मी अभी बना रही है मेरे हस्बैंड के लिए ना, वो पतला वाला ग्रेवी नहीं चलेगा। पहले मार्क्स उतार के बात करती हूँ भाई, पतला वाला ग्रेवी जो है मछली वाला वो नहीं खाएंगे। तो नारियल वाला एक मतलब झींगा मछली, तो झींगा मछली के साथ जो नारियल वाला है ना, वो हम लोग को बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा आवाज़ को नेगलेक्ट करिएगा, वो अभी मैं बनाऊंगी, ठीक है। और ये देखिए मेरा बेटा अभी गुआवा खा रहा है, ये 3 दिन से घर में नहीं गया है, तो अभी आज सफाई चल रहा है, जो टैंक वगैरह है पानी का वो सफाई चल रहा है। तो इस वजह से आज शाम को चलेंगे, कल इसका एग्ज़ाम है, कल से स्टार्ट है। तो राहुल का भी एग्जाम है, राहुल का मम्मी का भी एग्जाम है, मेरा ट्यूसडे को है एग्जाम, मेरा कल नहीं है। बच गई, मैं तुमको लेके जा सकूंगी। तो मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं वीडियो बना के पोस्ट कर पाऊंगी, आप लोग देख पाओगे, मैं भी आप लोगों के साथ मिल पा रही हूँ, मजा आ रहा है। तो मैं भी आप लोगों के साथ मिल पा रही हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। तो पहले पानी पीती हूँ, फिर मम्मी खाना बना रही है, तो थोड़ा देर बाद आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या खाएंगे आज संडे का दिन, ठीक है। तो थोड़ा देर बाद आपसे बात करूँ। तो यहाँ पे मछली फ्राई हो रहा है, तो मम्मी बनाएगी, ये देखिए पतला वाला ग्रेवी, जो कि मेरा फेवरेट है, मम्मी का भी फेवरेट है, पापा का भी फेवरेट है, पर मेरे हस्बैंड का फेवरेट नहीं है, वो घना खाएंगे, एकदम ग्रेवी बनाना पड़ेगा, जो कि मैं बनाऊंगी, ठीक है। प्याज लहसुन वाला। ये देखिए, अब ये नारियल जो है, मम्मी को बोली थी मम्मी आप वो खरोद के रखिएगा, तो इसको मैं अभी पीसूंगी और झींगा मछली डाल के बनाऊंगी, ठीक है। और एक मछली भी है जो कि मम्मी बनाएगी, सरसों वाला, ठीक है, वो बाद में आपको दिखा रही हूँ। और एक सब्जी भी है, साग है, दाल है, क्या क्या खाना चाहेंगे आप संडे स्पेशल में। दीपक बोल लो जानो, संडे आज स्पेशल है, तो मटन मैं लेके आ जाता हूँ। तो मैं बोली अभी लाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इनविटेशन पापा ने दिया है 18 को आना। पिछले बार होली में इनविटेशन मिला था, इस बार भी होली में इनविटेशन मिला है 18 को। तो मैं बोली कि रहने दीजिए, ज़्यादा खाना ठीक नहीं है, 18 को बनेगा, बाद में फिर देखा जाएगा। 18 को तो बनेगा ही, फिर आप मटन लाया जाएगा, इस वजह से, ठीक है। तो अभी मम्मी तो बर्तन मांज रही है, वो देखो मम्मी बर्तन मांज रही है, और ये अमरूद खा रहा है। तो मेरा बेटा जो है ग्लूकॉन डी पिएगा बोल रहा है, तो उसको मैं बना के दी हूँ, और वो भी अभी एग्जाम का तैयारी कर रहा है। कुछ जो आवाज़ साउंड आ रहा है उसको प्लीज़ नेगलेक्ट करिए। मैं तो आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं आज वीडियो अपलोड करूँगी। मेरा ये मतलब क्या बोल रही हूँ, मैं क्या बोलूँ आपको, मैं आज बहुत खुश हूँ। लेकिन मुझे भी पढ़ाई भी करना है, ठीक है, मुझे पढ़ाई भी करना है। मैं बुक्स लाई हूँ साथ में। तो 3 नंबर वाला जो मतलब क्या बोलूँगी एग्ज़ाम जो है वो ट्यूसडे को है। तो मैं खाना वाना खाने के बाद ना ब्लॉग को ख़त्म करूँगी, आज ही पोस्ट कर दूँगी। और पिछले वाला जो वीडियोस जितना भी था वो छोड़िए, बाद में उसको थोड़ा थोड़ा करके आपको बता दूँगी कि भैया पहले वाला जो एग्ज़ाम है, अगर मेरे पास फिर से रीलोड हो जाएगा मोबाइल में वीडियोज़, तो मैं उसको थोड़ा सा फिर आपको दिखाने के लिए बना दूँगी, पहला दिन एग्जाम का, ठीक है। तो थोड़ा देर बाद आपसे मिलती हूँ, थोड़ा सा पढ़ाई देख लूँ, और उसके बाद मम्मी का जब बर्तन धुलना हो जाएगा मैं खाना पकाऊंगी वहाँ पे। फिलहाल के लिए मैं थोड़ा देख लूँ किताब कॉपी। यहाँ पे नारियल वाला जो क्या है, झींगा मछली, ये देखिए, ये नारियल देख के झींगा मछली इसमें डालूंगी अभी, ये देखो। यहाँ रखनी ऐसे रखा हुआ था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मछली है अभी मैं लाई हूँ, ठीक है। ये मेरी मम्मी बनाएगी बड़ा वाला, और ये जो रुई मछली है ये मैं अभी बनाऊंगी। तो फिलहाल यहाँ पे ऑयल गरम हो चुका है, तो चलिए फ्राई करती हूँ। लेके आ गई हूँ मछली, तो अभी इसको फ्राई करके ग्रेवी बनाऊंगी। तो एक मछली जो है मेरी मम्मी बनाएगी, और एक मछली जो है मेरे हस्बैंड के लिए मैं बनाऊंगी, ठीक है। तो मेरे हस्बैंड को फ्राई भी बहुत अच्छा लगता है, तो एक फ्राई रख दूंगी और एक ग्रेवी, ठीक है। तो एक पतला वाला ग्रेवी जो है मछली का वो बन गया है,
अब मैं घना वाला बनाऊंगी। तो ये मछली बन गया है और यहाँ पे ये फ्राई वाला और यहाँ पे नारियल वाला बन गया है। तो अभी मैं लंच करूँगी। ये देखिए चावल आ गया है, यहाँ पे पकोड़ा है ढेर सारा, फूल का पकोड़ा मैं फिर से लेके आई हूँ। ये देखिए, तो बैगन का पकोड़ा और फूल का पकोड़ा, कद्दू का फूल का पकोड़ा। तो आइटम तो बहुत सारा है। तो पहला साग से स्टार्ट करते हैं। तो ये साग है, इसमें बरी डाला हुआ है, देखिए भुजा हुआ, फ्राई किया हुआ। तो चलो खाना स्टार्ट करें। तो ये है सब्जी, इसको बोलते हैं सूरन का सब्जी। तो चलिए मिक्स किया जाए और खाया जाए। अब मैं खाऊंगी, ये देखिए नारियल वाला से। तो 2:30 बजने को जा रहा है, पता है 2:30। तो अभी मैं क्या है पहला भूल जाती हूँ, झींगा मछली जो हम लोग का फेवरेट है, मम्मी का फेवरेट है, मेरा तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ये देखिए मिर्चा मिला नहीं, जरूरत पड़ेगा तब मिलाऊंगी मिर्चा। ये तुम्हारी वजह से तीखा कम दिया, तुम्हारे लिए ठीक है एकदम पर मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे को तीखा पसंद है इसीलिए देखिए मिर्चा। दाल खाएगा, दाल थोड़ा सा डाल, फ्राई चीज है तो दाल तो खाएगी। बस 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 ये देखिए अचार का और मिलेगा ना। तो राहुल तो कुछ भी नहीं खाया, कितना कुछ बना है पर कुछ नहीं खाया, दाल चावल और ऑमलेट। क्या बोले, नहीं बचपन में सब खाता था माँ। देखिए राहुल को क्या क्या पसंद है। राहुल को पसंद है दूध दही, पनीर, सोयाबीन, और क्या पसंद है, खट्टा दही, मीठा दही, और क्या अचार, चिकन मटन अंडा, बस मछली नहीं पसंद, नींबू, ये सब खट्टा चीज़ बहुत पसंद है और मीठा भी। तो ये आखिरी डिश ये है, क्या मछली याद नहीं आता क्या मछली है, बंगाली में तो बोला जाता है भोला माछ। तो फ्रेंड्स ऐसा ख्वाहिश है कि पेट पूरा फुल हो चुका है, तो इसीलिए मैं मंगाई हूँ मेरे बेटे से, मतलब राहुल से मैं मंगाई हूँ थोड़ा कोल्ड ड्रिंक्स ले आना, और आइसक्रीम खाएगा बोल रहा है तो आइसक्रीम भी ले आएगा। पता नहीं दुकान खुला होगा कि नहीं, 3 बजने को है। मतलब आज 7 आइटम्स था। तो सबसे पहले साग था, उसके बाद क्या था, सूरन का सब्जी, उसके बाद नारियल झींगा मछली से, उसके बाद दाल के साथ पकोड़ा, फूल और बैगन का पकोड़ा, उसके बाद है रोहू मछली का ग्रेवी, उसके बाद है और एक मछली जो है सरसों वाला ग्रेवी। तो हुआ ना 7 आइटम्स। तो भैया पेट पूरा फुल है, अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी और यहीं पे व्लॉग मेरा ख़त्म करना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स कल से मेरे बेटे का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और परसों मेरा एग्ज़ाम है, 3rd एग्ज़ाम। तो उसके लिए अभी तैयारी करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी मेरी व्लॉग। अगर मेरी व्लॉग आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ बेल बटन को ज़रूर हिट करिएगा ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस आपको जल्द से जल्द पहुँचे। तो फिर मिलूंगी कल सुबह। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।